क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी आत्मा जिसका आधा शरीर ही न हो और जो अपने हाथों और कोहनियों की सहायता से जमीन पर रेंग कर चलती हो? हाँ दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं जापानीज अर्बन हॉरर लेजेंड जो तेके तेके के नाम से जापान की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली एक घटना है। कहा जाता है कि जापान की सड़कों पर कोई रात में नहीं निकलता, वरना तेके तेके आकर उसे अपने जैसा बना लेती है। कई लोग दावा करते हैं कि अगर आपने इस कहानी को सुन लिया तो अगले 3 दिनों के अंदर तेके तेके की आत्मा आपको ढूंढकर अपने जैसा बना सकती है। उससे बचने का कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि आप इस कहानी को किसी और को न सुना दें ताकि ये श्राप आगे बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं द जापानीज अर्बन हॉरर लेजेंड तेके तेके। साल 1960 से 1970 के बीच की बात है। एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम कासिमा रियाको था। एक दिन क्या होता है कि कासिमा रियाको अपने स्कूल से लेट आई थी। भरी शाम का समय हो गया था। कासिमा ट्रेन से स्कूल जाती थी क्योंकि उसका स्कूल काफी दूर था। स्कूल से लेट हुई कासिमा रियाको जब ट्रेन से अपने घर की ओर आ रही थी, उस समय रेलवे स्टेशन भारी भीड़ से भरा हुआ था। परंतु कासिमा को क्या अंदाजा था कि आज की ट्रेन उसकी आखिरी ट्रेन होगी। कासिमा जब ट्रेन से स्टेशन पर उतर रही थी तब अचानक कासिमा को भीड़ ने घेर लिया क्योंकि वहां पर लोग बहुत जल्दबाजी में थे। इतनी भारी भीड़ में फंसी कासिमा को अचानक एक धक्का लगता है। उस धक्के के लगने की वजह से कासिमा एक रेलवे ट्रैक पर जाकर गिर पड़ती है और आखिर वह उस दुर्घटना का शिकार हो जाती है। उस दुर्घटना में कासिमा का आधा शरीर ट्रेन की चपेट में आ गया और कासिमा ने उस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। अचानक पूरा स्टेशन शोरगुल से एकदम सुनसान में बदल गया। कासिमा की इतनी दर्दनाक मौत को देखकर लोग अंदर ही अंदर बुरा महसूस कर रहे थे। इस घटना के घट जाने के बाद अब वह स्टेशन 2 महीनों के लिए बंद हो गया। जब वह स्टेशन फिर से शुरू हुआ तो वहां फिर से लोगों की भीड़ जुड़ जाती। 2 महीनों के लंबे वक्त को बीत जाने के बाद लोग कासिमा के साथ हुई घटना को भूल गए थे, परंतु उसी दिन से हर रात उस स्टेशन पर किसी न किसी की मौत हो जाती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कासिमा रियाको की हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि तभी एक लड़का जो कि रात में सफर करके दिन में अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए उस स्टेशन पर पहुंचा, उसे कासिमा रियाको के साथ हुई घटना का पता नहीं था। उस रात रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं थी, वहां सिर्फ 2 लोग थे। जब उस लड़के ने स्टेशन पर लगी घड़ी पर नजर घुमाई तो उसने देखा कि उस घड़ी में 11:30 बजने को थे। उस लड़के की ट्रेन 12:05 की थी। उसने सोचा कि अभी ट्रेन आने में समय है, तब तक वह अपना खाना जो कि वह एक टिफिन में पैक करवा कर लाया था वो खा ले। उसने वैसा ही किया। थोड़ा अकेले में जाकर उसने अपना खाना शुरू कर दिया। अचानक उसे कहीं से टेक टेक की आवाज सुनाई दी। उसने पहले उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन अब की बार वह आवाज और अधिक मात्रा में आई। उस लड़के ने अपना खाना बीच में रोककर उस आवाज के पीछे जाने लगा। उसने देखा कि वह आवाज उसी जगह से आ रही है जहां अभी कुछ समय पहले वो और उसके साथ एक और आदमी खड़ा था। वह बिना किसी डर के वहां चुपके से जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने वहां पर घटित जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि खून में लथपथ कोई लड़की जिसकी दोनों टांगे नहीं हैं और उसके हाथ में एक धारदार हथियार है और वो उसी आदमी को बिल्कुल वैसे ही काट रही है जैसी वो खुद है। वो कोई और नहीं दोस्तों, कासिमा रियाको की ही आत्मा थी।
जो कि यह सोचकर बैठी थी कि उसकी मौत उन सब लोगों की वजह से हुई है जो उस वक्त उस भीड़ का हिस्सा थे। अब वो उन सबको मार देना चाहती थी जो कि रात को उस रेलवे स्टेशन पर अकेले रुक जाते हैं। उस खौफनाक दृश्य को देखकर उस लड़के के शरीर का पानी हो गया था। अचानक कासिमा की नजर उस पर चली जाती है और वो उसके पीछे भागने लगती है, एक ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज के साथ। जैसे तैसे कर वह लड़का वहां से बच निकला और दौड़कर अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसने यह सारी घटना आसपास के लोगों को बताई। पहले तो लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब कुछ समय के बाद उस लड़के की तरह और लोगों को यह बात महसूस हुई, तब उस स्टेशन पर रात को कोई नहीं जाता, लेकिन जो भी जाता उसे खून में लथपथ एक लड़की जिसका आधा शरीर है और जो अपने हाथ में एक धारदार हथियार रखती है और जोर जोर से टेक टेक की आवाज निकालती है और जो भी उसके सामने आता उसे अपनी तरह कर देती है। तब से यह घटना जापान में एक दहशत के रूप में बैठी हुई है। कहते हैं कि आज भी कासिमा रियाको की आत्मा लोगों को दिखाई देती है और वो बहुत तेज ध्वनि में रेंगती हुई आवाज निकालती है, टेक टेक टेक। तो दोस्तों, यह कहानी थी द जैपनीज अर्बन हॉरर लेजेंड की। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।